समझिए आप किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। नीचे नीलगिरी की पहाड़ियां, ऊपर से अगर देखो तो नीले रंग की बेहद खूबसूरत ये पूरा नजारा होता है, लेकिन अचानक से ये हादसा हो गया है। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वो निकले हैं दुर्घटना स्थल के लिए। कोयंबटूर, जहां पर कुन्नूर में ये दुर्घटना हुई है, बिल्कुल उसी घटना स्थल के लिए इस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन निकले हैं। थोड़ी देर में कोयंबटूर के लिए निकलने की जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में वो निकलेंगे। कोयंबटूर के पास ही हादसे वाली जगह कुन्नूर है, जहां पर ये MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही जो डीजीपी हैं राज्य के, उनको मौके पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीपी पहले ही मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे स्थानीय प्रशासन को लगा दिया गया है दुर्घटना स्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए। हम सीधे नीरज राजपूत का रुख करते हैं अपडेट्स के साथ। नीरज हमारे साथ है। नीरज, बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी कुछ लोग जो सवार थे इस हेलीकॉप्टर में वो अभी भी लापता हैं। उनके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है, और साथ ही जो थल सेना जो वहाँ पर मौजूद है वेलिंगटन में, वो भी वहाँ पर पहुँची है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है अब तक के करीब 8 लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, क्योंकि कुल 14 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, वो अभी भी लापता हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि ये पहाड़ी इलाका है, तो कहाँ वो लोग जो इसमें सवार थे वो लोग कहाँ गए हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 14 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग जो थे वो CDS जनरल बिपिन रावत और उनके स्टाफ और उनकी पत्नी, जैसे कि जानकारी मिल रही थी, वो सवार थे उसमें। और बाकी जो था क्रू मेंबर्स थे वायुसेना के पायलट से, और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे कुल 14 लोग थे, तो उनके बारे में भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ऐसा अभी तक कि क्या कारण हो सकता है हेलीकॉप्टर के कि इतना ये जो रोबस्ट हेलीकॉप्टर है वायुसेना का, जो पिछले 20-25 सालों से भारतीय वायुसेना के बेड़े में है, ये क्रैश हुआ है। इसके बारे में भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ होगा, आखिरी बातचीत क्या पायलट ने कोई की थी। जी नीरज, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल स्टूडियो लेकर चलते हैं दर्शकों को शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, बड़ी खबर इस समय की आपने अपने दर्शकों को बताई। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं मौके पर, और बड़ी खबर इस समय की हमें मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग से निकलकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। विकास भदौरिया, क्या अपडेट? ये देखिए, इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में जो रक्षा मंत्रालय है वहां पर हैं। वो तमाम अपडेट्स ले रहे हैं, इस हादसे से जुड़े हुए तमाम ब्रीफ ले रहे हैं अपने अफसरों से। मिलिट्री सेक्रेटरी उनको ब्रीफ करने के लिए उनके दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, और ये ब्रीफिंग इसलिए हो रही है ताकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद में इस पर विस्तृत बयान देंगे उससे पहले वो सभी अपडेट लेना चाहते हैं। खबर बहुत अच्छी नहीं आ रही है हादसे की साइड से, और ऐसे में और ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान से पहले सभी अपडेट्स और ब्रीफ ले रहे हैं ताकि वो देश को संसद के जरिए इस हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी दे सके। बिल्कुल, तो इस समय की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। रक्षा मंत्री कैबिनेट ब्रीफिंग से निकलकर रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। तमाम सेना के अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं। रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जानकारी है सामने निकल कर आ रही है कि कुल 8 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं घायल अवस्था में, जिनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और ये कुछ इस अंदाज में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है MI-17, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे, उसमें 4 की मौत की खबर थी। 8 लोग बताया जा रहा है घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, और इनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और जो शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस विमान में आग लग गई तो बर्न्स हैं, और कुछ लोगों को तो 80% तक बर्न्स बताए जा रहे हैं। 80% तक जली हुई हालत में, 85%। देखिए, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 लोग जो गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे हैं, उनमें 85% तक बर्न्स पाए गए हैं। सीधे रुख करते हैं नीरज राजपूत का। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जितने भी लोग जो वहाँ पर मिले मौका स्थल से, जहाँ पर क्रैश हुआ, जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो क्योंकि उसमें आग लग चुकी थी उस हेलीकॉप्टर में, तो जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ से, उन सभी को बहुत ज़्यादा गंभीर जो चोटें हैं, जली हुई हालत में हैं, और इसीलिए उनको वेलिंगटन ले जाया गया है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं इस हेलीकॉप्टर में जो सवार थे, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके लिए ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि पता लगाया जा सके कि बाकी लोग और कहाँ। और ये पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कैबिनेट बैठक में शामिल हो रहे थे, लेकिन वहां से निकले और साउथ ब्लॉक